फतेह सागर, स्वरूप सागर, पैलेस साइड कहीं भी नहीं है अर्जुन। एक काम करते हैं, हिरण मगरी चलते हैं, शायद वहां उसकी कोई खबर मिल जाए। अर्जुन को ढूंढने में तुम बिजी रहो और मैं तुम्हारे साथ ये रोमांटिक ड्राइव के मजे लेने में बिजी रहूंगी। वैसे इसका क्रेडिट भी अर्जुन को जाएगा, फाइनली वो किसी काम तो आया। मॉम प्लीज, आप मुझसे बात नहीं करती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 2 दिन हो गए मॉम, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं आपके लिए। आप कहो तो मैं प्रीति आंटी का मर्डर भी कर सकता हूं, पर प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। कुछ भी कर सकते हो? हाँ मॉम, कुछ भी कर सकता हूँ, आप बोलो। ओके, तुम्हें एक और चांस दिया। थैंक्स मॉम। अब बताइए मैं क्या करूं। मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए, बस आप प्लीज मुझसे बात करना मत बंद कीजिए। तुम बस भाग जाओ। भाग जाऊं? कहाँ? मॉम मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप प्लीज मुझे आपसे दूर मत कीजिए। भागने का सिर्फ नाटक करना है, और फिर कब किससे टकराना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। नंदिनी, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। आखिरी बार कब बात हुई थी अर्जुन से? सुबह बात हुई थी उससे। वो हमारी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान था। उसका बस एक ही अरमान था, अपनी मॉम और पापा को मिलवाने का। तुमने एक ही झटके में उसके सारे अरमान तोड़ दिए, सारे सपने तोड़ दिए। तब से ना वो ठीक से खाना खाता है, ना बात करता है। बस यही पूछता था कि तुमने अपना इरादा बदला या नहीं। और हर बार मेरा जवाब सुनकर उसकी उम्मीद और टूट जाती थी। बस यही चाहता था कि उसकी मॉम और पापा मिल जाए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है कीर्तन। भगवान करे वो जहां भी हो ठीक हो। कीर्तन बोलो ना, वो मिल जाएगा। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा गार्डन में है, बोले आपसे बात किए बिना नहीं जाएंगे। तुमने उसे यहाँ क्यों आने दिया? मैम, मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो इतना जिद करने लगे, मुझे मजबूरन लेकर आना पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी जाओ जल्दी। उजाला जी किससे छुप कर मिल रही है? अर्जुन बेटा, बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने तुझे समझाया था ना, मुझे सब कुछ तय करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? अर्जुन आपके पास क्या कर रहा है? हाँ तो अर्जुन मेरा पोता है, और इसका मेरे साथ होने से तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है?
और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जासूसी? नंदिनी ने आपके सामने अर्जुन की लापता होने की खबर दी थी ना, तो आपने कुछ क्यों नहीं बताया? वो केटी जी को भी लेकर गई है उसे ढूंढने के लिए, और केटी जी तो चाहते भी नहीं थे उसके साथ जाना, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम हो कौन मुझसे इतने सवाल करने वाली? मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देखिए, आप मुझे कोई जवाब मत दीजिए, लेकिन एक बात मुझे समझा दीजिए। नंदिनी केटी जी पर केस भी कर सकती है, हमारा पूरा परिवार मुसीबत में आ सकता है। कान मत भरो मेरे, मैं कह रही। और मैं जानती हूँ मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया है, सही किया है। मेरा अर्जुन, इसकी हालत इतनी खराब थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपकी वजह से ही तो सब कुछ खराब हुआ है। मेरे मम्मी पापा 17 साल बाद एक साथ होने वाले थे कि पता नहीं आप कहां से बीच में आ गई। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है, जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए मैं भाग आया। हाँ, और फतेह सागर पर ये अपनी जान देने ही वाला था कि मैं इसे मिल गई वहां और इसे मैंने रोक लिया। वरना पता नहीं आज इस मासूम के साथ क्या हो जाता। ये मेरे केटी का अंश है, ये मेरा पोता है और इसे मैं नहीं खो सकती। देखिए, केटी जी अर्जुन को अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नंदिनी झूठ बोल रही है। क्योंकि केटी गुस्से में है। मैंने देखा है केटी और नंदिनी के बीच प्यार। मुझे इसकी डेट ऑफ बर्थ भी पता है, 29 अगस्त। इसकी एज और नंदिनी का हमारा घर छोड़ के जाना बिल्कुल एक टाइम पे था। मतलब नंदिनी प्रेग्नेंट थी जब वो हमारे घर से गई, इसलिए मेरा दिल मानता है अर्जुन मेरे केटी का बेटा है, मेरा पोता। अब ध्यान से सुनो। वो इंसान जिससे तुम्हें टकराना है वो है तुम्हारी कुशाला दादी। पर वो मुझसे बात नहीं करेंगी। करेंगी बेटा, करेंगी। उस दिन तो वो केटी की वजह से चुप रह गई, पर मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन देखा है। वो दिल से तुम्हें अपना पोता मान चुकी हैं। तुम्हें बस उनके पास जाकर उनकी ममता को दर्शाना है। और फिर मैं तुम्हारे भागने की झूठी खबर फैला भी दूंगी, और जब तक पुलिस तुम तक पहुंचेगी तुम कुशाला दादी के पास मिलोगे। फिर पुलिस कुशाला दादी से हजारों सवाल पूछेंगी। मैं भी पुलिस से कहूंगी कि कीर्तन मुझसे दोबारा शादी तो नहीं कर रहे, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं। और फिर अपनी माँ को बचाने के लिए कीर्तन सबके सामने तुम्हें अपनाएगा। और तुम्हें अपनाने का मतलब है मेरी कीर्तन की जिंदगी में फिर से एंट्री। कीर्तन अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल मेरी तरह ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे ये नहीं पता कि अर्जुन केटी जी का बेटा है या नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से इसे सबसे छुपाकर यहाँ रखा है ना, वो गलत है। उधर केटी जी और नंदिनी अर्जुन को पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। कितने परेशान होंगे वो लोग। उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि अर्जुन ठीक है। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। आप ये नाटक करना बंद क्यों नहीं करती? आपको मेरी मॉम की कोई परवाह नहीं है। ये क्या बर्ताव है अर्जुन? आप ना इसी लायक हो। मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है। आपकी वजह से आज मैं अपने केटीपा के पास नहीं हूँ। केटीपा और मॉम रोज सिर्फ लड़ते हैं, और वो सब आपकी वजह से। मैंने आज केटीपा से बात करने की जिद क्या की, मॉम ने मुझे लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारा। इसीलिए मैं भाग गया और मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। भागने से कोई हल नहीं निकलता अर्जुन। देखो, तुम्हें जो कुछ भी साबित करना है ना, हिम्मत से करो ना। ऐसे भागकर, गलत कदम उठाकर, ये सब बुज़दिलों की निशानी होती है। अर्जुन, देखो, जाओ अपनी मॉम के पास। नहीं जाऊंगा तो क्या करेंगी आप? मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपकी वजह से मेरी मॉम रोज रोती है। आपकी वजह से आज मैं अपने केटीपा के पास नहीं हूँ। केटीपा और मॉम रोज सिर्फ लड़ते हैं, और वो सब आपकी वजह से। मैंने आज केटीपा से बात करने की जिद क्या की,
मॉम ने मुझे लाइफ में पहली बार थप्पड़ मारा, इसीलिए मैं भाग गया और मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को दे दी तो सबसे पहले वो तुम्हारी माँ को अरेस्ट करेंगे, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने के लिए, और हो सकता है तुम्हें भी। अब चलो, अच्छे बच्चे की तरह अपनी मॉम को फोन लगाओ। तुम अगर अर्जुन को ढूंढना चाहती हो तो दो बातें अपने दिमाग में फिट कर लो नंदिनी। पहली बात, मुझे यूं चिपकना बंद कर दो, और दूसरी बात, अर्जुन मेरा बेटा नहीं है, मैं उसका बाप नहीं हूं, तो बार बार ये बोलना बंद कर दो। मैं सच्चाई जानता हूं। तुम मेरे साथ अर्जुन को ढूंढने आ गए हो, पर ये नहीं मानते कि वो तुम्हारा बेटा है। किसी बेवकूफ बना रहे हो कीर्ति। तुम भी जानते हो कि तुम अर्जुन को अपना चुके हो, मानते हो तुम्हारा बेटा है, इसीलिए तुम साथ आए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है नंदिनी। मैं आया हूं तुम्हारे साथ क्योंकि मेरी पत्नी, माय वाइफ प्रीति जी, उन्होंने मुझे कहा था, नहीं, उन्होंने फोर्स किया था मुझे कि मैं आपके साथ जाऊं और आपके बेटे को ढूंढूं, और मैं अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सकता हूं। यू नो, आई रियली लव हर। ना तुम्हारी किसी बात पर मुझे भरोसा नहीं है। फोन करो अर्जुन। ये प्लान भूल गया क्या? मुझे फोन क्यों कर रहा है? अर्जुन का फोन था ना? हाँ? फोन उठाओ, उसका फोन है ना, बात करो उससे। हाँ, हेलो। हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, मैं होटल आ रहा हूँ। ठीक है। क्या कहा? थैंक गॉड, अर्जुन मिल गया, वो बिल्कुल ठीक है, वापस होटल जा रहा है। अच्छी बात है, होटल छोड़ देता हूँ तुम्हें। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।